अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में बच्चों हम दूरबीन को डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर आपकी बुक में 2 न्यूमेरिकल हैं, उन्हें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो वीडियो में मैं प्लेलिस्ट को मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वाला जो पार्ट है वो डाल दूंगा, उसमें वीडियो लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट सारा वहीं पर आपको एक साथ मिल जाएगा। बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि टेलीस्कोप में मतलब दूरबीन के अंदर भी 2 लेंस होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी 2 लेंस होते हैं, दूरबीन में भी 2 लेंस होते हैं। दूरबीन में जो पहला लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, उसकी फोकस दूरी f0 होती है ना। और बड़ा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस हिंदी में बोलेंगे, तो इसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आईपीस जो आंख के पास में होता है, नेत्रिका लेंस, उसकी फोकस दूरी कम होती है, ठीक है। फिर दूरदर्शी के लिए जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब बच्चों आवर्धन, रेखीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन, नॉर्मली कोणीय आवर्धन ही पूछेगा वो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जब भी आ जाए, आवर्धन पूछे तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, f0 डिवाइडेड बाय fe, मतलब अभिदर्शक की फोकस दूरी में अपन नेत्रिका की फोकस दूरी का भाग लगाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या भाई, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, पृथक्कन दूरी, दोनों लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी, कि दोनों लेंसों के बीच का दूरी कितना है, जिसे टेलीस्कोप लेंथ भी बोलते हैं हम नॉर्मली, वो होता है बच्चों इन दोनों फोकस दूरियों के योग के बराबर, f0 प्लस fe होता है, ठीक है। यही नॉर्मल फैक्ट है जिसके ऊपर काम करेगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन में वेरिएशन होगा तो अपन डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में 9.13 एंड 9.14, जिसे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। 9.13 में देखिए क्या बोल रहा है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। देखो भाई, अभिदर्शक की फोकस दूरी f0 की वैल्यू कितनी, 144 सेंटीमीटर, और fe फोकस दूरी कितना, 6 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी, यही बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी क्या होगी, l, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो हमने बोला कि f0 डिवाइडेड बाय fe कीजिए, हमें आवर्धन क्षमता मिल जाएगी, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 144 में डिवाइड दीजिए 6 का, कितना आएगा भाई, 12 6 चौके 24, 24 आएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये होगा f0 प्लस fe, मतलब 144 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना, इसका मात्रक सेंटीमीटर है, दूरी है ना मात्रक सेंटीमीटर, जबकि मैग्निफिकेशन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती। चलिए ये क्लियर था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होना ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज 9.14। आप एक बार के लिए क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं। नाइन पॉइंट फोर्टीन में क्या बोल रहा है, किसी वेधशाला, वेधशाला मतलब लेबोरेटरी, किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 15 मीटर में, यहां लिख देता हूं f0 की जो वैल्यू वो यूज कर रहे हैं दैट इज 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर है। और फिर यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए, नेत्रिका fe, और फोकस दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर है बच्चों, बहुत कम है भाई, कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या भाई कोणीय आवर्धन क्या होगा, हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू f0 डिवाइडेड बाय fe। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो एक बार के लिए, डिवाइडेड बाय 1, दोनों सेंटीमीटर में हो गए, बताओ कितना आएगा रे, 1500 आएगा नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन इतना था,
कोणीय आवर्धन इतना है। चलिए आगे देखें, आगे क्या बोल रहा है। बी पार्ट देखिए, यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए, अवलोकन मतलब देखने में किया जाए, तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। ओके, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है, ठीक है, सही बात है। चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या भी दी हुई है। चलो कर सकते हैं सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले डायग्राम को समझिए बच्चों। ये लेट सपोज करो ये हमारे पास में वो अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, ये वो अभिदर्शक लेंस है जिससे हम देख रहे हैं, बड़ा फोकस दूरी वाला लेंस, जिसका फोकस दूरी कितना है 15 मीटर, और इससे बहुत ज्यादा दूरी पर कौन स्थित है बच्चों, चंद्रमा, मून, ठीक है। और उस मून का डायामीटर आपको दिया हुआ है, उसका व्यास आपको दिया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के जो वस्तु की ऊंचाई होती है ना वो आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक, और वस्तु की दूरी भी दी हुई है, त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है। अब देखो ये क्या होने वाला है, हम बोल रहे हैं कि अगर इसके डायामीटर से हम कुछ ऐसी प्रकाशिक किरणें लेकर के जाते हैं, ऐसी प्रकाशिक किरणें ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार रहे हैं, बिना विचलित हुए आगे की ओर जाएंगी, बिना विचलित हुए आगे की ओर जाएंगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कुछ इस तरफ बनेगा ऐसा। अगर मैं ओके हाइट को चेंज कर दूं क्या, देखो इस चीज को, ये कुछ ऐसा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, अगर इसकी हाइट को ऊपर की तरफ ले तो उल्टा बनना चाहिए, सीधी सी बात है ना। लेकिन खास बात समझिए, जब भी आप दूरबीन को देखेंगे ना, दूरबीन का रे डायग्राम देखो बच्चों, वहां पे आप गौर कीजिएगा कि अभिदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन करता है, उसको नेत्रिका कर लेती है ना। तो अभिदर्शक जो है वो एक छोटे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वो कम होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसके केस में, टेलीस्कोप के केस में, सूक्ष्मदर्शी के केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। खास बात क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अगर इस एंगल को θ1 लिखूं तो इस एंगल को क्या लिखूं, θ2। और ये कहां पर बनाएगा, ये प्रतिबिंब कहां पे बनाएगा, अभिदर्शक प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा। अगर आप डायग्राम देखेंगे, रे डायग्राम, तो आपको पता चलेगा कि ये f0 के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि अनंत से आने वाली दूरियां या बहुत अधिक दूरी से आने वाली दूरियों को वो पैरेलल मान करके चल रहा था, पैरेलल मान करके चल रहा था, फोकसित कहां पर कर रहा था, फोकस पे कर रहा था, ठीक है। मैं तो आपको सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो इस तरीके से काम जाता, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो नियर अबाउट कहां बनने वाला है, फोकस के आसपास ही बनने वाला है। फोकस से थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट कहां मान करके चलते हैं, f0 पर मान करके चलते हैं, बनने वाला प्रतिबिंब। और ये u वैल्यू दी हुई है आपको। हाँ, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैं स्मॉल डी बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा टास्क है भैया, ये दोनों कोण इक्वल है, आप सभी को पता है भाई, क्या बोलते हैं, व्यासाभिमुख कोण है ना। चलिए, तो इन कोणों के लिए अपन ने क्या बोला, θ1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी, θ2 के बराबर होनी चाहिए थी। अब देखो कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की वैल्यू कितनी, कैपिटल डी, और त्रिज्या की वैल्यु कितनी, u इज इक्वल्स टू, यहां पर भी चाप बटे त्रिज्या होनी चाहिए, चाप जो हमें कैलकुलेट करना है, और दूरी f0, ऑलमोस्ट f0 है, ठीक है। तो बताओ फॉर्मेशन क्या बना, स्मॉल d इज इक्वल्स टू कैपिटल D मल्टीप्लाइड विद f0 डिवाइडेड बाय u, यही बन रहा है क्या। अब बताओ डेटा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, कैपिटल D की वैल्यू देखो, कैपिटल D की वैल्यू, चंद्रमा का व्यास 3.48 गुणा 10 की घात 6 है, यहां पे वैल्यू रख रहा हूं, स्मॉल d इज इक्वल्स टू 3.48 गुणा 10 की घात 6। फिर f0 की वैल्यू अपन ने 15 मीटर पहले से लिख रखी है, ये सारी की सारी मीटर में ही है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर u की वैल्यू देखिए कितनी दे रखा है, 3.8 गुणा 10 की घात 8 मीटर, 3.8 गुणा 10 की घात 8 मीटर। चलो इसको इससे काट देंगे अपन, है ना, तो ऑलमोस्ट जो भी वैल्यू आएगी वो 0.9 के आसपास में आएगी। फिर इसको इससे देखेंगे तो 10 की घात -2 आया क्या, तो कुल मिलाकर के 10 की घात -2 तो है, 10 टू द पावर -2 तो है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आंसर बैठेगा वो एक बार के लिए देख लेते हैं, कैलकुलेटर, 3.48
multiplied 15 divided by 3.8, 13.73 मीटर। और अगर ये मीटर तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 13.73 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या बच्चों? अरे होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, है सिंपल। तो ये काम इस तरीके से किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे भी इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, दर्पण वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बोर्ड ने दर्पण वाला सिनेरियो हटा दिया है, तो अपन दर्पण वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।